एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। दोस्तों आज आपके साथ रूबरू हूँ दोस्तों, कुछ नई नई बातें लेकर, और आज एक बहुत ही प्यारी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा दोस्तों। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स भी आ रहे हैं और बहुत ही कम समय है। अब हमारी खुशियों हमको हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी हैं और उन खुशियों का इंतजार मैं, आप और पूरी दुनिया, पूरे ऑन पैसिवियन सभी हमारे दोस्त फाउंडर्स भाई कर रहे हैं। और वो इंतजार हमारा बहुत ही जल्दी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच ऐश बॉम्ब आने वाला है दोस्तों। जी हाँ, ऐश बॉम्ब, जो कि हमारी सभी तकलीफों को, सभी दुखों को, सभी चिंताओं को दूर करने वाला है दोस्तों। तो आइए आज एक स्टोरी सुनते हैं। उसके बाद, क्योंकि मेरे पास अक्सर कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं और आपने भी सुना होगा, अक्सर ये क्वेश्चन, अक्सर ये बातें लोग आपस में, एक हमदर्द दोस्त आपस में जरूर करता है कि यार हमेशा ही अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है ना दोस्तों। तो मैं आपको एक खास बात बताऊं कि जो आचार्य चाणक्य है ना, चाणक्य साहब, जो बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, आप सभी ने उनके बारे में सुना होगा, बचपन में अपनी क्लास में पढ़ा भी होगा। और वो क्या कहते हैं दोस्तों कि इंसान को कभी भी इतना सीधा नहीं होना चाहिए, कभी भी अच्छा या इतना सीधा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान जाएंगे कि जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काट दिए जाते हैं। ध्यान देना दोस्तों कि जो सबसे सीधे पेड़ होते हैं ना, वही सबसे पहले काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है, उनको नहीं काटा जाता दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ज्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है। आज हम जानेंगे कि ज्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा परेशान और दुखी रहता है। एक बार एक इंसान किसी संत के पास गया। एक बार एक इंसान एक बहुत ही पहुंचे हुए संत के पास जाता है और कहता है कि भगवान, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूं, मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, मैं इतना सीधा हूं कि आपने जो आज तक मेरे जैसा, मैं इतना सीधा हूं कि आपने आज तक मेरे जैसा सीधा इंसान देखा ही नहीं होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूं और सबको खुश रखता हूं, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे अपने घर वाले भी मुझे कभी सीरियस नहीं लेते, कभी कोई राय नहीं लेते, जबकि घर में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, घर वालों की बात मानता हूँ और अपने पेरेंट्स के, अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं की कोई भी कदर नहीं करता, कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझता और सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये वो सज्जन पूछता है उन संत से कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उस आदमी की पूरी बात बड़े ही ध्यान से सुनकर वो संत मुस्कुराए और बोले, कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, आप भी सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे इंसान हो। साधु संत बड़े कठोर वचन बोलते हैं कि किसने कहा कि तुम एक सीधे और सच्चे अच्छे इंसान हो। असल में तुम एक अच्छे इंसान का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हो। तुम एक अच्छे इंसान होने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हो। ये बात उस इंसान को जो संत के पास गया, वो इंसान को बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सुनता रहा। अब उस संत ने उससे पूछा कि अच्छा चलो, मैं एक बात पूछता हूँ, आप मुझे सही सही बताओ। उस संत ने पूछा कि बताओ कि तुम एक अच्छा इंसान क्यों बनना चाहते हो। अब साधु संत की वो बात सुनकर वो इंसान जवाब क्या देता है, उसने कहा, क्योंकि सब लोग मुझसे खुश रहे, मेरी बात माने, मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी इज्जत करें। अब उस संत ने कहा, यही तो तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने में, तुम दूसरों को खुश करने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुमसे खुश रखे, तुम्हें खुश रखे। अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हो तुम, दूसरों की नजर में अच्छा
और सामने वाले के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए उसकी जी हजूरी भी करते हो तुम, और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करे। तो ऐसा नहीं होता बच्चे। कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता, कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ ऐसी आदतों के बारे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ ऐसी ऐसी आदतों के बारे में जो तुम जैसे लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल सीधा हूँ। ऐसे लोग दूसरों को दिखाते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। जो इंसान खुद को अच्छा समझता है वो इंसान हमेशा दूसरों को यही दिखाता है कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। उसकी मदद करते हैं, चाहे उसको आपकी मदद की जरूरत भी हो या नहीं हो, लेकिन बस घुस जाते हैं उसकी मदद करने को, तभी वो उनकी चिंता करते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग, और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग दूसरों में से खुद की तारीफ सुनने के भूखे होते हैं। ऐसे लोग दूसरों से खुद की तारीफ कर सुनने के भूखे होते हैं, इसीलिए वो हर मौके पर ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को खुशी हो और उन्हें लगता है ऐसा ना करने पर सामने वाला नाराज ना हो जाए। और तीसरी बात दोस्तों, आदत ऐसे अच्छे लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरों से छुपाना चाहिए। ऐसे जो खुद को अच्छा समझते हैं वो हमेशा अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे से छुपाते हैं, क्योंकि अगर हमारी कमियां, वो सोचते हैं कि अगर हमारी कमियां और हमारी कमजोरियां किसी दूसरे के सामने आई तो वो हमारा मजाक बनाएंगे, वो हमारी बेइज्जती करेंगे और शायद वो हमसे गुस्सा भी हो जाएंगे। अब चौथी आदत क्या दोस्तों, कि वह दूसरों के लिए अपनी खुशी की परवाह ही नहीं करते। वो यही सोचते हैं हमारे आसपास का हर इंसान खुश रहे। अब तुम्हें लगता होगा ऐसी आदत होने में क्या बुराई है? साधु संत पूछते हैं उस इंसान से जो खुद को अच्छा इंसान बता रहा है। वो कहते हैं अब तुम्हें लगता होगा कि ऐसी आदत होने में क्या बुराई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो बहुत ही मीठा बोलते हैं आखिर में वही आपको छल जाते हैं, और जो थोड़े से कठोर होते हैं वो ठीक है, थोड़ा सा कठोर जरूर बोलते हैं लेकिन बाद में वो चीजें आपके लिए फायदेमंद होती हैं। जैसा कि आपको हमारे बड़े बड़े लीडर बहुत कठोर वचन भी समझाते हैं, लेकिन आप नहीं समझते। कुछ लोग समझते हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो वही के वही रह जाएंगे दोस्तों। तो अब आगे वो लोग ऐसे होते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। सामने वाले को कभी उसकी गलती नहीं बताते, बल्कि वही बताते हैं जिससे वो खुश हो, जिसे वो सुनना चाहते हो। और इस चक्कर में वो अपने और अपने परिवार के जरूरी काम भी नहीं कर पाते दोस्तों। बस ये चाहते हैं कि सब उन्हें पसंद करें। ये सब सुनने के बाद वो इंसान संत से पूछता है, वो इंसान जो दुखी होता है इन बातों से, वो साधु संत से पूछता है कि हे भगवान, आपके कहने का मतलब ये है कि हम अच्छे इंसान ना बने और बुरे बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं? तो संत ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने को नहीं कह रहा हूं, मगर तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना है। दोस्तों इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने को नहीं कह रहा हूं, मगर तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक इंसान को कैसा बनना चाहिए। अब है दोस्तों ये ध्यान से सुनने वाली बातें कि एक इंसान को कैसा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें सीधा ना अच्छा, तुम्हें ना ही सीधा ना ही अच्छा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सुलझा हुआ इंसान बनना चाहिए। दोस्तों ये आप सभी पे लागू होती है बात कि हमें ज्यादा जरूरी नहीं कि हम बहुत अच्छे बन जाएं, ज्यादा ये भी जरूरी नहीं है कि हम सीधे हो जाएं। हमें हमेशा एक सुलझा हुआ इंसान बनना चाहिए।
तभी तुम्हारी कदर होगी, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे दोस्तों। अब आगे हमारे साधु संत जी कहते हैं कि जो सुलझा हुआ इंसान होता है ना, जो सुलझा हुआ इंसान होता है वो कभी भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, उसे अच्छा बनने का शौक ही नहीं होता। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वो अपनी कमियों को स्वीकारता है। वो ये भी जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ जरूरतें हैं जिसे वो सबसे ऊपर रखता है दोस्तों। चाहे उसके लिए कोई भी हो, सबसे पहले उसका वो खुद है और उसका परिवार है, सबसे ऊपर वो उनको रखता है दोस्तों। वो जानता है कि मुझे उनका ख्याल रखना है कि नहीं तो उसके साथ साथ उसका परिवार भी परेशानियों में पड़ सकता है। अगर वो लोगों की खुशियों को पहले देखा ना दोस्तों, तो उससे क्या होगा कि वो लोगों को तो खुश कर देगा शायद, लेकिन उससे जो उसको खुशी या उसके जीवन में जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी बातें हैं, वो अपने लिए परेशानियों का सबब बन सकता है, अपने परिवार वालों को परेशानियों में डाल सकता है दोस्तों। उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन सुलझा हुआ इंसान इस बात को स्वीकारता है। ये बात स्वार्थ पाने की नहीं दोस्तों, ये बात मतलब पन के नहीं, जैसे स्वार्थ का भी कि मतलब ही नहीं है वो इंसान। अगर वो इंसान सुलझा हुआ है तो ये मत समझिए कि वो मतलब ही है। ये बात स्वार्थ पाने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है दोस्तों। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप सबसे पहले खुद इस काबिल बनिए कि आप दूसरे का भला कर सके, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि सुलझा हुआ इंसान खुद को देवता, भगवान या साधु नहीं, वो खुद को एक इंसान ही मानता है। सुलझा हुआ इंसान सबको खुश करने में नहीं लगा रहता। वो ये सोचता है कि अगर मैं किसी को खुश करने की उम्मीद करूंगा तो वक्त आने पे मैं ये भी सोचूंगा कि वो भी मुझे खुश करे, और अगर वो जब खुश नहीं करेगा तो मेरी उम्मीद टूट जाएगी और वो दुखी हो जाएगा। इसलिए वो एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनना ज्यादा पसंद करेगा। क्योंकि अब ये जान लो कि सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमारे जो साधु संत बाबा हैं वो उन्हें बताते हैं कि अब ये जान लो कि सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों आप भी सुनिए उसकी विशेषताएं। पहली ये, अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को सबसे ऊपर रखो। अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को सबसे ऊपर रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान दूसरों की जरूरत नहीं समझते, ये किसी को गिराकर खुद को ऊंचा ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका ये मतलब है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों के लिए तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक उनकी खुद की जरूरत और उनके परिवार की जरूरत पूरी नहीं हो जाती। हालांकि अगर कोई बहुत ही मजबूर और बहुत ही जरूरतमंद कोई इनसे हेल्प मांगता है तो ये सब काम छोड़कर भी उसकी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। अपने से कमजोर लोगों की हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी हेल्प करने के लिए वह आगे रहते हैं दोस्तों। बस यूं ही बेवजह अपना शोषण नहीं होने देते कि ऐसे ही किसी की मदद करते रहो, बाद में अपना ही मजाक उड़वा दो, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि एक समझदार और एक सुलझा हुआ इंसान क्या होता है, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर रियल में किसी के काम आना है, अगर एक सुलझा हुआ इंसान यही सोचता है कि अगर रियल में किसी के काम आना है और उसकी मदद करनी है तो पहले खुद को इतना काबिल बनाना होगा। दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा, हमें एस सर भी हमें हमेशा ये समझाते हैं कि हमें खुद को इतना काबिल बनाना होगा कि जिसे अपने साथ लोगों को भी हम टॉप पर ले जा सके। खुद को पहले खुद बनेंगे तभी तो किसी को साथ में लेकर जाएंगे ना दोस्तों। तो उनका मानना ये है कि अगर मैं खुद ही बीमार हूं, एक जो सुलझा हुआ इंसान है वो ये सोचता है, उसकी सोच क्या है दोस्तों कि अगर मैं खुद ही बीमार हूं तो मैं किसी दूसरे बीमार इंसान की सहायता कैसे करूंगा, कैसे उसकी मदद करूंगा। एक सुलझा हुआ इंसान जानता है कि वो पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकता। एक सुलझा हुआ इंसान हमेशा ये जानता है कि वो पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो हमेशा अपने आसपास और अपने परिवार की खुशी को ही देखता है। जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, लेकिन
लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर कोई इंसान उससे खुश नहीं रहता, अगर कोई भी इंसान, कोई भी चाहे वो रिलेटिव हो, कोई भी उसका दोस्त हो, अगर वो उससे खुश नहीं रहता तो वो इस चिंता में नहीं पड़ता, बल्कि वो सुलझा हुआ इंसान उससे दूरी बना लेता है, चाहे फिर वो उसका कितना भी सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। ये है सुलझा इंसान। और जो खुद को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं दोस्तों, वो दूसरों की खुशी के लिए कभी कभी अपने और अपने परिवार का भी नुकसान पहुंचा बैठते हैं। अब आखिर में संत महर्षि ने क्या कहा दोस्तों, ये भी सुन लीजिएगा कि आखिर में संत महर्षि ने कहा कि अगर तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो तो खुद से 2 प्रश्न पूछो। दोस्तों मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी 2 प्रश्न पूछिए उनसे, जो कि वो 2 प्रश्न क्या हैं कि पहला प्रश्न ये है कि जिंदगी जो आप वो बना रहे हो, वो जिंदगी जो आप अभी बना रहे हो, मैं खुद के लिए चाहता हूं, मैं खुद के लिए अपनी जैसी जिंदगी चाहता हूं, क्या मैं वैसी जिंदगी अपने लिए बना रहा हूं, क्या उस पे काम कर रहा हूं। और अगर मैं नहीं बना रहा, दूसरी बात कि अगर मैं नहीं बना पा रहा तो क्यों नहीं बना पा रहा। दोस्तों पहला प्रश्न ये है कि क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूं जो मैं खुद के लिए जीना चाहता हूं, खुद के लिए चाहता हूं। और अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना पा रहा। जब तुम्हें ये दोनों के आंसर मिल जाएं, दोनों के जवाब मिल जाएं, तो तुम समझोगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी ऐसा इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि तुम दूसरों के सामने खुद को अच्छा बनाने के प्रयास कर रहे हो, अपनी जरूरतों को पहल नहीं दे रहे और दूसरों को खुश रखने में ही लगे हुए हो। इसलिए तुम एक सुलझा हुआ इंसान बनना सीखो, ना कि सीधा और अच्छा इंसान। तो दोस्तों ये कहानी है, ये स्टोरी है, आपको कैसी लगी आप बताइएगा कि हमें सीधा और अच्छा इंसान नहीं बनना, बल्कि हमें एक सुलझा हुआ इंसान बनना है। सुलझे हुए इंसान की घर में, परिवार में, आसपास के लोगों में बहुत ही इज्जत होती है, क्योंकि हर एक इंसान उससे राय लेता है, हर एक इंसान उससे कोई ना कोई डिस्कशन करता है ना दोस्तों। तो इसलिए हमेशा के लिए मैं आपको ये बात बताता हूँ, हमारे एस सर भी कहते हैं कि हमेशा सुलझे हुए इंसान बनो। सुलझा हुआ इंसान क्या कि जो भी अपडेट्स आते हैं कंपनी के, आप ठीक से वेबिनार देखा करिए। आपके जो ब्लेसर्स हैं, जो आपको लेकर आए ऑन पैसिव में, उनके साथ बैठिए, उनसे समझिए कि क्या क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जब ये आप अपडेट्स रेगुलर लेंगे, अब एक्टिव रहेंगे, तो दोस्तों तभी आप कामयाबी के शिखर पे पहुंचेंगे। तो वो कामयाबी का शिखर दोस्तों आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे खुली बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। हो जाइए तैयार, ऐसे ही ना बैठे रहिए, अपडेट्स लेते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। दोस्तों फिर से आपके साथ मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों हम आपके साथ यूं ही बने रहें, यही हमारी दिल से इच्छा है, हमारी दिल से कामना है। अब आपसे विदा चाहते हैं, तब